हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गुल्म चिकित्सा की। चरक चिकित्सा स्थान पंचम अध्याय। आपको अध्याय का क्रम भी याद रखना है कि आचार्य ने सबसे पहले ज्वर चिकित्सा का वर्णन किया था। ज्वर के बाद उन्होंने रक्तपित्त का वर्णन किया और रक्तपित्त के पश्चात अब आचार्य हमें उपदेश करेंगे गुल्म चिकित्सा के बारे में। तो ये दोनों तीनों चीजें जो बेसिक कंसेप्ट हैं चैप्टर के, वो आपको हमेशा याद रखने हैं, ध्यान में होने चाहिए। तो गुल्म चिकित्सा अथातो गुल्म चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति है स्मः भगवान आत्रेय है। तो अब हम गुल्म चिकित्सा की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने निर्देश किया है या ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। सर्व प्रजानाम सर्व प्रजानाम पितृवत शरण्य है, पुनर्वसु भूत भविष्यदीश है, चिकित्सितम गुल्म निर्वहणार्थ प्रोवाच सिद्धम वदताम वरिष्ठ। अब यहां ये संदर्भ आपको याद होना चाहिए। इस संदर्भ में आचार्य पुनर्वसु के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कहां पे किया गया है, गुल्म चिकित्सा में किया गया है और क्या क्या उनको बताया गया है, क्या क्या कहा गया है, क्या क्या उपमा उनके लिए दी गई है, वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्या है, सर्व प्रजानाम पितृवत शरण्य है, यानी सभी प्राणियों के लिए पिता के समान जो हितकर होते हैं, पिता के समान जो शरण देने वाले होते हैं, पिता के समान जो रक्षा करने वाले होते हैं, वो पुनर्वसु भूत भविष्य दिश है। पुनर्वसु भूत भविष्य दिश है, यानी आचार्य पुनर्वसु जो हैं उनको क्या कहा गया है, उनको कहा गया है जो भूत और भविष्य के ईश हैं, यानी भूत और भविष्य के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भूत भविष्य को जानने वाले हैं, उसके ज्ञाता हैं, ऐसे भगवान पुनर्वसु। और दूसरा उन्होंने आचार्य ने कहा है चिकित्सितम गुल्म निर्वहणार्थम प्रोवाच सिद्धम वदताम वरिष्ठ है। जो वदताओं में जो श्रेष्ठ हैं, जो एक तरीके से हम ये कहें कि जो उपदेश करने वालों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान पुनर्वसु जो है, उन्होंने गुल्म की विनाश के लिए, गुल्म के नाश के लिए कौन सी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा बताई है। उन्होंने सिद्ध चिकित्सा का क्या तात्पर्य होता है, सिद्ध चिकित्सा का मतलब जो प्रत्यक्ष फलप्रद अनुभूत चिकित्सा जिसको हम कहते हैं कि जिसका निश्चित रूप से हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो सिद्ध चिकित्सा कहलाती है। तो यहाँ आचार्य पुनर्वसु के लिए क्या 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 उपमा यहाँ प्रयोग की गई हैं। एक सर्व प्रजानाम पितृवत शरण्य है, उन्हें कहा गया है। एक उनको भूत और भविष्य का ईश्वर, भूत भविष्य ईश है, ये उनको कहा गया है। और एक उनको वदताम वरिष्ठ है, यानी कि जो वाग्मियों में जो श्रेष्ठ हैं, जो उपदेश देने में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान पुनर्वसु ने यहाँ पे गुल्म की सिद्ध चिकित्सा का निर्देश किया है। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। यहाँ पे ये जो श्लोक आ गया, यहाँ पे आचार्य बताते हैं गुल्म का निदान। तो आप जब इनको कर रहे हैं श्लोक को, तो श्लोक के साथ साथ में आप छोटे छोटे अपने इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाते रहें। ये नहीं कि आपने यहाँ पे हाईलाइट ही करना है, हाईलाइट करना, मार्क करना, वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके नोट्स भी पैरेलल चलते रहने चाहिए। तो ये आचार्य यहाँ पे किसका निर्देश कर रहे हैं, निदान का। तो निदान में इन्होंने क्या कहा है, ये हो गया निदान। निदान किसका, गुल्म का निदान आचार्य ने यहां बताया है। अब निदान में आचार्य क्या कहते हैं, विट श्लेष्म पित्ताति प्रीश्रवाद्वा तेरेव वृद्धि परिपीडनाद्वा वेगेर उदीर्णेर विहेतरेधो वा और बाह्याभिघातैर अति पीड़नैर वा। यहाँ आचार्य ये सारे के सारा जो श्लोक है, इस पूरे श्लोक के अंदर गुल्म का निदान बता रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा है, पहला तो विट, विट का मतलब क्या हुआ, पुरीश। श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी कि कफ, और पित्त यानी कि पित्त हो ही गया। तो कफ, पित्त और पुरीश, इनके अत्यधिक श्राव से, अति प्रीश्रवाद वा, इनके अत्यधिक श्राव से। तो ये तीनों चीजें आप इनको हाईलाइट भी कर दें, आप इनको नोट्स में भी लगा दें कि
वित्त श्लेष्मा और पित्त के अति स्राव से, तेरेव वृद्धि वृद्धि परिपीडनात्वा, और इनके जब अत्यधिक इनके स्राव से या फिर इनके वृद्ध हो जाने से, इनके प्रवृद्ध होने से जो है, और पीड़न करने से, पीड़न का मतलब है वहां पर किसी तरीके का दबाने से, वेगैर उदीर्णई विहत्रे अधोवा, यानी कि किसी भी प्रकार का वेग जो है, जो अधोवेग जो है, अधोवेग कौन कौन से हो गए, मल का वेग हो गया, मूत्र का वेग हो गया, इस प्रकार के किसी भी वेग को रोकने से, इस प्रकार के जो प्रवृत्त वेग है, उदीर्ण वेग है, उस उदीर्ण वेग को रोकेंगे, उस उदीर्ण वेग की वेग को विहत करेंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा अगर उदीर्ण वेग को रोक लिया जाए तो उससे, और बाह्याभिघातैर अति पीड़नैर्वा, बाह्याभिघात का मतलब ये हुआ कि कोई बाहरी चोट किसी प्रकार की लग जाए और उससे भी जो है वो दबाव पड़े, परिपीड़न, उससे भी बाहरी चोट लगने से जो दबाव पड़ता है, उस दबाव से भी, और रुक्ष अन्नपानैर अति सेवितैर्वा, और रुक्ष अन्नपान का अधिक मात्रा में सेवन करने से, रुक्ष अन्नपान के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, शोकीन, शोक से, मिथ्या प्रतिकर्मणा वा, या फिर चिकित्सा का जो है वो मिथ्या कर्म कर लिया, या मिथ्या कर्म का मतलब है उचित रूप में जो चिकित्सा है वो नहीं की गई, और विचेष्टितैर्वा, विचेष्टिता यानी कि जो विषम चेष्टाएं हैं उनको करने से, और विषम अति मात्रई, जो विचेष्टा हैं या जो विषम चेष्टा हैं उनको ज्यादा मात्रा में आपने कर लिया या उनको प्रॉपर तरीके से नहीं किया, इससे कोष्ठई प्रकोपम समुपेति वायु, इससे क्या होता है, कोष्ठ में वायु प्रकोपित हो जाता है। क्या होगा, कोष्ठ में वायु प्रकोपित हो जाएगा। तो ये गुल्म के निदान आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि ये जो काम आप करते हैं, चाहे आपने पुरीश कफ पित्त इनका ज्यादा स्राव हो गया, चाहे ये वृद्ध हो गए और बढ़ गए, इनकी वृद्धि हो गई और वृद्धि होने के बाद में इनका परिपीडन हुआ, चाहे आपने कोई अधोवेग जो है मल और मूत्र के उन वेगों, उदीर्ण वेगों को आपने रोका, चाहे कोई बाह्य अभिघात आपके ऊपर पड़ा और उस अभिघात से जो है वो दबाव पड़ा, चाहे रुक्ष अन्नपान का ज्यादा सेवन कर लिया, या शोक से, या जो मिथ्या चिकित्सा कर्म है उससे, या जो विचेष्टाएं हैं उनको अति मात्रा में या विषम रूप में आपने किया, तो इनसे क्या होगा कि कोष्ठ में स्थित वायु जो है वो प्रकोपित हो जाएगी, और कोष्ठ में वायु प्रकोपित हो जाएगी। तो ये सारा का सारा निदान स्थान का पार्ट है, ये सारा का सारा, जैसे आप निदान स्थान में आपने गुण पढ़ा है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके वहां निदान स्थान में क्लियर हो जाएंगे। बाकी जब हम निदान स्थान का हमारा वीडियो बनाएंगे गुल्म का, तो उसके अंदर भी हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। कफम च पित्तम च स दुष्ट वायु रुद्ध्य मार्गान विनिबध्यताभ्याम, हृत नाभि पार्श्वोदर बस्ति शूलम करोति अथो याति न बद मार्ग है। जो वायु, अब यहाँ आचार्य ने ऊपर निदान स्थान की एक बात बताई, निदान बताया है कि इससे वायु, कोष्ठ में स्थित वायु जो है वो प्रकोपित हो जाती है। अब ये प्रकोपित वायु जो क्या करती है, ये करती है कफ और पित्त को दूषित करती है। कफम च पित्तम च स दुष्ट वायु, वह जो दुष्ट वायु है वो दूषित वायु कफ और पित्त को भी दूषित कर देगी। और रुद्या मार्गान विनिबध्यताभ्याम, और इनको अपने स्थानों से विचलित एक तरीके से करके इनके इनके मार्गों को जो है वो रोधन कर लेती है, यानी कि उनके मार्गों को अवरुद्ध कर लेती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको इसका ध्यान भी रखना चाहिए। और इसको हम एक तरीके से, यहाँ आचार्य हमें क्या बता रहे हैं, गुल्म की संप्राप्ति। तो ये गुल्म की संप्राप्ति क्या है, ऊपर निदान संक्षेप में आचार्य ने बता दिया, यहाँ पे आचार्य संप्राप्ति का निर्देश कर रहे हैं। तो जो वायु दुष्ट वायु हुई है वो कफ और पित्त को भी दूषित करेगी, और कफ और पित्त को दूषित करती है और फिर जो अपने स्थान से एक तरीके से विचलित उनको करके उनके मार्गों को रोक लेगी। और मार्गों को रोकने से क्या 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 फिर होगा, हृत नाभि पार्श्वोदर बस्ती शूलम, हृत नाभि पार्श्वोदर बस्ती शूलम, ये क्या करेगी, हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर और बस्ती, ये क्या करेगी, हृदय, हृदय, नाभि, नाभि, पार्श्व,
उदर और बस्ती यहां पे शूल की उत्पत्ति करेगी। तो ये स्थान आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। यहाँ पे शूल की उत्पत्ति करेगा। वो जो वायु है वो वायु कफ और पित्त को दूषित करेगी, उनके मार्गों का अवरोध करेगी, उनको विचलित करेगी और फिर इससे हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर और बस्ती के अंदर शूल की उत्पत्ति करेगी, शूल को उत्पन्न करेगी। उसके उसके बाद पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थित स्वतंत्र परसंस्रियो व। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आचार्य एक तरीके से जो वातज जो गुल्म है उसके साथ साथ द्वंद्वज या सन्निपातज गुल्म का भी निर्देश कर रहे हैं कि जब केवल वात प्रकोपित होगा तो वातज, और वात के साथ जब कफ प्रकोपित हो जाएगा तो कफ वातज होगा। तो इस प्रकार के निर्देश आचार्य इस श्लोक के माध्यम से यहाँ करते हैं। तो स्वतंत्र प्रतंत्र यानी कि ये एक साथ अगर वात उत्पन्न हो गया तो वातज गुल्म हो गया, अगर इसके साथ अनुबंध रूप में जो है वो दूसरा होगा तो फिर वो द्वंद्वज गुल्म हो जाएगा या सानिपातिक गुल्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनको स्वतंत्र प्रतंत्र के हिसाब से भी इसको समझा जा सकता है। यहाँ पे आचार्य कहते हैं पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थित है स्वतंत्र है पर संस्त्रियो व। पक्वाशय में, पित्ताशय में और कफाशय में, पक्वाशय, पित्ताशय, कफाशय, यानी कि पक्वाशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर, कफाशय के अंदर या तो स्वतंत्र रूप से और या फिर पराधीन होकर, यहां पे ये श्लोक खत्म होगा, स्पर्शोपलभ्य परिपिंडितत्वात् गुल्मो यथा दोषम उपेति नाम है। अब क्या होगा, पक्वाशय में, पित्ताशय में या कफाशय में, चाहे वो स्वतंत्र रूप से चाहे प्रतंत्र रूप से, स्पर्श किए जाने वाला, स्पर्श किए जा सकने वाला, स्पर्शोपलभ्य, स्पर्श किए जाने वाला या स्पर्श जान सकने वाला, परिपिंडित तत्वात, यहाँ तय इसमें से लेंगे, ये संधि है, परिपिंडित तत्वात। तो एक 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 पिंड समान एक जो है वो आकृति बन जाएगी और उस पिंड समान आकृति को जो है गुल्मो यथा दोषम उपेति नाम है, यानी कि जो पिंड समान आकृति बन जाती है उस आकृति के कारण ही, उस आकृति के होने से ही गुल्म दोष के अनुसार जो है वो गुल्म का स्थान, गुल्म का दोष, यानी कि वो वातज गुल्म है, पित्तज गुल्म है या द्वंद्वज गुल्म है, स्वतंत्र है या पराधीन है। तो ये सारा का सारा आपको समझ में आएगा। तो अब स्वतंत्र का मतलब हुआ कि सिर्फ वातज गुल्म हो गया और जो बाकी गुल्म हो गए वो सारे पराधीन गुल्म माने जाएंगे। तो स्वतंत्र गुल्म कौन सा हो गया, यानी कि जब वात कुपित वायु स्वतंत्र पक्वाशय के अंदर अवस्थिति करती है तो उसे वातज गुल्म करेंगे। वायु अगर पित्ताश्रित होकर पित्ताशय में जाती है तो वो पित्तज गुल्म हो गया, और वही वायु अगर कफाश्रित होकर कफाशय में जाएगी तो उसे कफज गुल्म कहेंगे। तो गुल्म का जो गुल्म की जो स्थिति है, गुल्म का जो एक तरीके से गुल्म के समान परिपिंडित होने के कारण ही इसे क्या नाम दिया गया है, इसे गुल्म का नाम दिया गया है। तो ये गुल्म की संप्राप्ति है, इसे थोड़ा सा आप देख लें। अगले श्लोक में यहां पे गुल्म के आचार्य ने स्थान बताए हैं। ये क्या बताए हैं, स्थान बताए हैं। तो ये तो इसको तो कॉमन इंपोर्टेंट मान सकते हैं, ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे स्थान क्या है, बस्तौ च नाभ्याम हृदय पार्श्वोर्य स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच। 5 स्थान गुल्म के आचार्य ने यहाँ पे बताए हैं। कितने स्थान बताए हैं, 5 स्थान आचार्य ने गुल्म के यहाँ निर्देश किए गए। कौन कौन से, पहला हो गया बस्ती, बस्तौ यानी कि दोनों बस्ती, नाभ्याम नाभि, हृदय और पार्श्व यानी कि पार्श्व 2 हो गए तो 4 और 5 नंबर हो गया पार्श्व, यानी कि 2 पार्श्व हो गए, एक बस्ती, हृदय और नाभि। ये 5 जो हैं, ये 5 क्या हैं, ये स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच, ये 5 गुल्म के स्थान आचार्य ने यहाँ निर्देशित किए हैं। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। पंचात्मकस्य प्रभवम तु तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितम च। अब जो पंचात्मक हैं, यानी कि ये जो 5 जो गुल्म आचार्य ने बताए हैं, इन गुल्म का प्रभाव जो है, इनकी जो चिकित्सा जो है,
इन गुल का जो एक तरीके से निदान लक्षण, लिंगानी चिकित्सम, निदान, उसका लक्षण, उसका प्रभाव, ये सब इनकी चिकित्सा जो है वो अब आचार्य आगे कह रहे हैं कि मैं अब आगे निर्देशित करूंगा। तो अब हम सबसे पहले इनके बात करते हैं इनके पर्टिकुलर निदान की, क्योंकि हमने जो ऊपर निदान देखा वो एक सामान्य निदान था जो गुल्म का था। अब आचार्य यहाँ दोषों के हिसाब से निर्देशित करेंगे। रूक्ष अन्नपानम विषम अतिमात्रम विचेष्टितम वेग विनिग्रह, शोको अभिघातो अतिमलक्षयश्च निरन्नता च अनिल गुल्म हेतु। यहाँ आचार्य किसका निर्देश कर रहे हैं? सबसे पहले आचार्य ने बताया है वातज गुल्म के बारे में। तो ये कौन सा हो गया? वातज गुल्म का निदान हो गया। ये वातज गुल्म का निदान हुआ। अब वातज गुल्म का निदान क्या बता रहे हैं आचार्य? रूक्ष अन्नपान, यानी कि रूखा अन्नपान आपने कर लिया। विषम अतिमात्रम विचेष्टितम, यानी कि आपने अति मात्रा में विषम चेष्टाएं कर ली। वेग विनिग्रह से, वेगों को आपने धारण कर लिया, वेग विनिग्रह कर लिया, वेग धारण कर लिया। शोको, शोक, अभिघातो, अभिघात से, अति मल क्षय, मल का अति मात्रा में क्षय हो जाना, क्षीण हो जाना। निरन्नता, यानी कि किसी प्रकार का अन्न का सेवन ना करना, या जो अनशन या उपवास जिसे कह सकते हैं वो कर लेना, या फिर बहुत कम मात्रा में सेवन करना भी एक तरीके से निरन्नता मानी जाती है। चाहे अनिल गुल्म हेतु, ये वातज गुल्म के जो हैं, वातज गुल्म के हेतु हैं, वातज गुल्म के कारण हैं। तो ये सारे के सारे रूक्ष अन्नपान है, विषम, अतिमात्र, विचेष्टित, वेग विनिग्रह, शोक, अभिघात, अतिमल क्षय, निरन्नता, ये सारे के सारे क्या हैं? वातज गुल्म के निदान हैं। अब यहां ये निदान बताने के बाद आचार्य अब वातज गुल्म के बताएंगे लक्षण। वातज गुल्म के, क्योंकि आचार्य ने ऊपर कहा है कि मैं इनका निदान, इनका लक्षण और इनकी चिकित्सा का वर्णन कर रहा हूं, तो सबसे पहले निदान बता दिए, अब लक्षण बता रहे हैं कि वातज गुल्म में लक्षण क्या होंगे। यह स्थान संस्थान रुजा रुजाम विकल्पम विंग वात संग गल वक्त्र शोषम श्याव अरुणत्वम शिशिर ज्वरम च हृत कुक्षी पार्श्वास शिरोरुजम च। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन निकल करके आने के बहुत चांस होते हैं। आपको बिल्कुल इसको एक तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है, दिमाग में हो जाना आपके। जिसका स्थान नियत ना हो, जिसका स्थान नियत ना हो, यानी कि यह स्थान संस्थान रुजा विकल्पम, विकल्प रूप में, यानी कि कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, विंग बात संग गल वक्त्र शोषम, तो जिसका स्थान कभी नियत ना हो, जो कभी नाभि में जाएगा। स्थान कौन कौन से हो गए? आचार्य ने 5 स्थान बताए हैं, उन्हीं से हमें इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो 5 स्थान बताए थे, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, हृदय पार्श्व नाभि और दोनों, हृदय पार्श्व नाभि, और ये संप्राप्ति में शूल के लिए बताया था आचार्य ने। हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर और बस्ती, यहाँ पे तो ये शूल उत्पन्न करता है। इसको स्थान से आपको नहीं लेना है। और जो स्थान आचार्य ने बताए हैं वो स्थान ये यहाँ पे बताए हैं, जिसमें बस्ती आ गया आपका, बस्ती, नाभि, नाभि, हृदय और पार्श्व, ये स्थान बताएं। यहाँ वो शूल हेतु आपको इसमें हृदय, बस्ती, नाभि, पार्श्व, और जो उदर का यहाँ जो वर्णन किया गया है, ये जो उदर का वर्णन किया गया है, यहाँ उदर शूल के रूप में किया गया है, ये उदर स्थान के रूप में नहीं किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ हमने क्या कहा? यहाँ जिसका स्थान कभी नियत ना होता हो, जो कभी नाभि में जाता है, कभी बस्ती में चला गया, जिसकी पार्श्व में चला गया, और जिसका स्थान एक तरीके से हम कहें कि ना स्थान उसका नियत हो, ना उसकी आकृति कभी नियत हो, यानी कि जो कभी एक बार छोटा हो जाएगा, एक बार बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा, और जिसके अंदर क्या होगा, यह स्थान संस्थान रुजा विकल्पम, और रुजा भी क्या है? स्थान भी हो गया, संस्थान भी हो गया, रुजा, रुजा का मतलब हो गया कि जिसमें वेदना भी जिसकी नियत नहीं है, यानी कि वेदना भी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है।
तो इस प्रकार का एक तरीके की वेदना उसमें नहीं होती है, थोड़ी कभी कम हो गई, कभी बहुत ज्यादा हो गई, कभी ऐसी हो गई जिसको सहन भी नहीं कर सके। ये सारे के सारे जो लक्षण है, ये सारे के सारे लक्षण आचार्य वातज गुल्म के बता रहे हैं। तो स्थान, आकृति और वेदना तीनों अनियत रहेंगी। स्थान, आकृति और वेदना, स्थान, संस्थान, रुजा, विकल्पम, ये विकल्प रूप में रहेंगी, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरीके से। विवात संग, जिससे मल एक तरीके से क्या कहेंगे कि मल का संग हो जाएगा, मल रुक जाएगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में कि उससे एक तरीके से कब्ज हो जाएगी। और गल वक्त शोषम, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और आपको इसका ध्यान भी रखना है। एक एक चीज आपके दिमाग में टिप्स पे होनी चाहिए कि मुख और गला जो है, गला और मुख, गल वक्त्र, गला और मुख जो है वो सूख जाता है, गले मुख का सूखना एक तरीके से, ये लक्षण किसका है? वातज गुल्म का है। तो गल वक्त्र शोषम किसका लक्षण है? वातज गुल्म का लक्षण है। शाव, शाव अरुणत्वम शिशिर ज्वरम च, शाव अरुणत्वम यानी कि शरीर जो है वो अरुण वर्ण का हो जाता है, शरीर जो है वो श्याव वर्ण का हो जाता है। और शिशिर ज्वर यानी कि जिसमें शीत ज्वर, जिसे हम बोलते हैं कि शीत ज्वर उसमें आ जाता है। और हृत कुक्षी पार्श्व शिरोरुजम, सशिरोरुजम, तो जिससे हृदय में, कुक्षी में, पार्श्व में और एक तरीके से इनमें वेदना जो होती है वो वेदना की इसके अंदर यानी कि इन इन स्थानों पे इसकी वेदना का प्रकोप होता है। करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको, हम इसको मार्क कर देते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि जिसका भोजन प्रकोप जो है वो भोजन के समय ज्यादा होता है और भोजन करने के बाद जिसमें कमी हो जाएगी, यानी भोजन करते समय जिसका प्रकोप ज्यादा होगा, या हम कहते हैं भोजन करने के बाद वो जो है वो उसमें रुजा जो है या उसमें जो वेदना जो है या उसका जो प्रकोप जो है वो थोड़ा सा भोजन करने के पश्चात शांत हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको भी आपको टिप्स पे कर लेना है। वातात स गुल्मो न च तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटु च उपशेते, उस गुल्म को जो है वो रुक्ष और कसाय और तिक्त और कटु द्रव्य जो है वो बढ़ाते हैं, शांत नहीं करते हैं। वातात स गुल्मो न च तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटु च उपशेते, यानी कि जो रुक्ष है, कषाय, कटु और तिक्त द्रव्य हैं वो उस की शांति नहीं करते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो उसको बढ़ाते हैं। यानी कि आपने कुछ तिक्त द्रव्य ले लिया या कटु द्रव्य ले लिया या कसाय द्रव्य ले लिया तो वहां वेदना या उस गुल्म को जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सारे के सारे जो लक्षण बताए हैं आचार्य ने, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? वातज गुल्म के हैं। चलिए अब अगले श्लोक पे चलते हैं। और वातज गुल्म का आचार्य ने निदान भी बता दिया, वातज गुल्म के लक्षण भी बता दिए। अब यहाँ आचार्य निर्देश कर रहे हैं पित्तज गुल्म के निदान का। तो ये आचार्य क्या निर्देश कर रहे हैं? पित्तज गुल्म के निदान का। पित्तस्य गुल्मस्य निमित्तम उक्तम, ये पित्तज गुल्म के निदान हैं। अब पित्तज गुल्म के कारण हैं। तो ये क्या क्या हैं? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही, रुक्ष, क्रोध, अति मध्या, हुताश, सेवा, आमाभिघातो रुधिरम च दुष्टम पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तम उक्तम। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण यानी कि गर्म, विदाही, रुक्ष, क्रोध, अति मध्य यानी कि शराब एक तरीके से ज्यादा सेवन कर लेना और अग्नि का ज्यादा सेवन कर लेना। आमाभिघात, आमाभिघात क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझें। आमाभिघात से पित्तज गुल्म का निदान बताया है। आमाभिघात का मतलब होता है जो एक तरीके से जिसको हम कहें विदग्धाजीर्ण से जो आमरस की उत्पत्ति हो जाती है, वो आमरस आघात किस रूप में करता है? उसके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं उन्हीं विदग्धाजीर्ण से जो आमरस उत्पन्न हुआ और उस आमरस से जो शरीर पर दुष्ट प्रभाव होंगे उन्हें ही आमाभिघात कहा जाएगा।
तो आमाभिघात से, और रुधिरम च दुष्ट है, और किसी भी प्रकार से अगर रुधिर की दुष्टि हो गई है, रक्त की अगर दुष्टि हो गई है, तो ये सारे के सारे क्या कहेंगे, ये सारे के सारे पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तम उक्तम, ये सारे के सारे पैत्तिक गुल्म के निदान हैं। तो पैत्तिक गुल्म के निदानों में आपको सब चीजें याद रखनी है, और एक इंपॉर्टेंट आमाभिघात भी आपको याद रखना है। अब इस निदान के पश्चात पैत्तिक गुल्म के लक्षण क्या हैं, ये आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं। ज्वर है, पिपासा, वदनांग राग है, शूलम महतीर जीर्यति भोजने च, स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्म है, स्पर्शाश है पैत्तिक गुल्म रूपम। अब यहाँ क्या निदान लक्षण क्या बताए आचार्य ने, ज्वर हो गया, दूसरा प्यास हो गया, वदनांग राग है, मुख और जो देह है, वदन और अंग यानी कि मुख और जो देह है, शरीर है, वो लाल हो जाएगा, वदनांग राग है। शूलम महतीर यति भोजने च, टिप्स पे कर लें आप इसको बिल्कुल। जब भोजन पच रहा होता है, जब भोजन का पाचन हो रहा होता है, उस समय तेज शूल की उत्पत्ति होती है, उस समय जो है वो तेज शूल होता है। तो यहां हमने वातज गुल में क्या बताया था कि जब भोजन करते हैं, जब तेज शूल की उत्पत्ति होती है, तेज वेदना होती है, और जब भोजन कर लिया जाता है उसके पश्चात वो वेदना में कमी आ जाती है। पित्तज गुल्म में क्या होता है कि जब भोजन पच रहा होता है, पाचन का काल होता है, उस पाचन के काल में क्योंकि उस टाइम पित्त का एक तरीके से हम ये कहें कि प्रोडक्शन बॉडी में ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो पैत्तिक गुल्म ही होता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो है वो तीव्र सूल होगा। स्वेदो पसीना आना, विदा होना, और वर्णवच्च और वर्ण के समान जो है वो एक तरीके से क्या होगा, स्पर्शाश है, वर्ण के समान जो है, वर्ण के ऊपर जैसे थोड़ा सा टच भी कर लिया हमने तो बहुत तेज उसमें वेदना होती है, ऐसा ही है, एक तरीके से वेदना होती है, इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो व्रण की तरह से जो है वो जो स्पर्श में जो है वो ऐसे ही होता है। ये सारे के सारे लक्षण पैत्तिक गुल्म के, पैत्तिक गुल्म रूपम, ये सारे के सारे पैत्तिक गुल्म के रूप आचार्य ने बताए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पैत्तिक गुल्म के लक्षण आचार्य ने बताए हैं। तो वात का हो गया, पित्त का हो गया। अब आचार्य बता रहे हैं कफज गुल्म की निदान। तो कफज गुल्म के निदान क्या है, कफज गुल्म के निदान आचार्य ने बताए हैं, शीतम गुरु स्निग्धम अचेष्टनम च संपूर्णम प्रस्वप्नम दीवा च गुल्मस्य हेतु कफ संभवस्य सर्वस्तु दिष्टो नित्यात्मक कस्य। सबसे पहले शीत, गुरु यानी कि भारी, स्निग्ध या जो अन्नपान हम कर रहे हैं, उस अन्नपान अगर वो स्निग्ध अन्नपान है तो अचेष्टनम, चेष्टा किसी प्रकार की ना करना, यानी कि किसी प्रकार का श्रम का काम ना करना, संपूर्णम तृप्ति पूर्वक खा लेना, बहुत तृप्ति के साथ खाने का सेवन करना, और प्रस्वप्नम दिवाचय, और दिन के अंदर सोना। ये सारे के सारे क्या बताए आचार्य ने, गुल्मस्य हेतु कफ संभवस्य, यानी कि ये सारे के सारे गुल्म के हेतु हैं। तो यहाँ आचार्य ने कफ का भी निदान बता दिया, वात और पित्त का पहले बता चुके थे, और जो अगली लाइन है सर्वस्तु दिष्टो नित्यात्मकस्य, तो अगर तीनों दोषों को दूषित करने वाले ये सारे के सारे आहार विहार अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे किसके लिए हैं, ये सान्निपातिक गुल्म के कारण हैं, ये सान्निपातिक गुल्म के हेतु हैं। तो यहां आप इसको सान्निपातिक भी समझ सकते हैं, इसको द्वंद्वज गुल्म के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं कि इन्हीं सब कारणों से द्वंद्वज और सान्निपातिक गुल्म की उत्पत्ति होती है। अब यहां निदान के बाद आचार्य कफज गुल्म के लक्षण बता रहे हैं। स्तेमित्य शीत ज्वर गात्रसाद ह्लास कास अरुचि गौरवाणी शैत्यम रुगल्पा कठिनोन्नतत्वम गुल्मस्य रूपाणी कफात्मकस्य। अब यहाँ कफज गुल्म के क्या लक्षण होंगे, स्तेमित्य होगा। स्तेमित्य किसे कहते हैं, ऐसे जैसे कपड़े गीले कपड़े से एक तरीके से जो है ना वो ढक दिया गया हो शरीर को, इस तरीके का महसूस होता है, उसको स्तेमित्य कहा जाता है। शीत ज्वर, गात्रसाद यानी कि देह जो है उसमें शिथिलता रहेगी एक तरीके से, हल्लास
यानी कि एक तरीके से कहें जी मिचलाना या मिचली आना, या जिसको नॉर्मली इस तरीके का जो होता है उसे कहा जाता है। कास, कास हो ही गया। अरुचि और गौरव यानी कि शरीर में भारीपन आपको महसूस होगा। इसके बाद में शैत्यम यानी कि शरीर जो है वो ठंडा महसूस होगा, तो एक ठंडा पड़ जाना जिसको कहते हैं। रुग अल्प, थोड़ी सी रुक पल, रुक प्लस अल्प यानी कि थोड़ी सी उसमें वेदना होगी। कठिनोन्नतत्वम, कठिन उन्नतत्वम यानी जिसका जो है वो ऊंचा उभार होगा, उन्नत होगा जो, और कठिन होगा यानी कि हार्डनेस होगी उसके अंदर। जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा कठिन आपको दिखेगा, थोड़ा हार्ड दिखेगा और ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। गुलमश्य रूपाणी कफात्मकस्य च, ये सारे के सारे क्या हैं? श्लेष्मिक गुण के रूप हैं। ये सारे किसके रूप हैं? श्लेष्मिक गुण के रूप हैं। तो आचार्य ने वात बता दिया, पित्त बता दिया, कफ बता दिया। अब निमित्त लिंगान्य उपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोष बलाबलम च, और व्यामिश्र लिंगान परास्तु गुल्माम स्त्री नादिशे औषध कल्पनार्थ। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो द्विदोषज गुल्म है उसके अंदर निदान, लक्षण और दोष का जो बल है, निमित्त लिंगान्य उपलब्ध गुल्मे यानी कि द्विदोषज गुल्म को हो गया, उसमें निदान, लक्षण और दोष के जो बलाबल देख करके हैं उसके हिसाब से ही इन तीनों गुल्मों को जान लेना चाहिए जो मिश्रित लक्षणों वाले हैं। यानी कि कफ कफ पित्तज हो गया, वात पित्तज हो गया, वात कफज हो गया, पित्त कफज हो गया। तो इसी प्रकार से ये तीन एक तरीके से आचार्य यहाँ द्वंद्वज गुल्म कह सकते हैं। और इन्हीं तीन द्वंद्वज गुल्मों को जो है वो एक तरीके से इनके जो दोष हैं वो दोष उसी हिसाब से द्वंद्वज में आरंभक जो दो दोष हैं वो जो है वो उसका एक तरीके से इन्हीं के अंदर समावेश एक तरीके से इनका किया गया है। तो आप जब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम गुल्म के जो कितने प्रकार के माने, वातज, पित्तज, कफज माने या द्वंद्वज भी माने या हम सन्निपातज भी माने, तो उसके लिए फिर आचार्य ने जो अष्टोदरीय अध्याय बताया है, अष्टोदरीय अध्याय में उन्होंने गुल्म को 5 ही माना है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अष्टोदरीय अध्याय में जो रेफरेंस दिया है वही रेफरेंस आपको मान के गुल्म 5 ही मानने हैं। तो सन्निपातिक में तीनों दोष के गुल्म के लक्षण हो जाएंगे, और द्वंद्वज जो है वो द्वंद्वज एक तरीके से दो दोषों के हिसाब से उसको मान करके काउंट किया गया है। तो यहाँ जो है वो आपको उसको समझना और चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसी तरीके से यूज करना है। लेकिन आपको गुल्म जब बताना है तो वो आपको अष्टोदरीय अध्याय के रेफरेंस से ही आपको बताना है। चलिए अब यहाँ महारुजम, ये त्रिदोषज गुल्म जो है, त्रिदोषज गुल्म के बारे में बता रहे हैं आचार्य। महारुजम दाह परितम अश्वम अश्मवद उन्नोनत शीघ्र विदाही दारुण मन शरीराग्नि बलापहारिणम त्रिदोषम गुल्म असाध्यम आदिशेत। तो जो सन्निपातिक गुल्म है उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि जो महारुज, जिसमें बहुत ज्यादा वेदना होती हो, बहुत बड़ी वेदना होती हो, जिसमें दाह होता हो, जो पत्थर की तरह से एक तरीके से कठोर है और उन्नत है, ऊंचा उठा हुआ है, शीघ्र विदाही, जो शीघ्र ही दाह को जो उत्पन्न हो जाता है, दारुणम यानी कि जो दारुण होता है, जो एक तरीके से हम ये कहें कि मन और शरीर, अग्नि और बल। तो मन, शरीर, अग्नि, इन तीनों के बल का अपहरण कर लेता है, इनके तीनों के बल को नाश कर देता है। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये सारे के सारे त्रिदोषज गुल्म के लक्षण आचार्य ने बताए हैं। और यहाँ आचार्य ने कहा है त्रिदोषजम गुल्मम असाध्यम आदिशेत। ये जो त्रिदोषज गुल्म होता है ये क्या होगा? ये असाध्य होगा। तो त्रिदोषज गुल्म क्या होता है? असाध्य है। तो असाध्य है तो यहाँ उसकी चिकित्सा का निर्देश करना भी असाध्य होने के कारण चिकित्सा का भी कोई निर्देश यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ आचार्य एक स्पेसिफिक गुल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो स्त्रियों में आपको एक तरीके से, जिसको आर्तव गुल्म भी कई बोल देते हैं, कई रक्तज गुल्म भी बोल देते हैं। ये क्या है?
चलिए हम देखते हैं। रीता वनाहारतया भयेन विरुक्षणै वेग विनिग्रह सस्तंभन लेखन योनि दोषे है। सस्तंभनो लेखन योनि दोषे गुल्म है स्त्रियम रक्त भव अभ्युपेति ही। तो ऋतु काल के अंदर अगर कोई स्त्री ऋतु काल में भोजन का ग्रहण नहीं करती है, आहार का ग्रहण नहीं करती है, या फिर भय के कारण, या फिर रुक्ष आहार विहार के कारण, विरुक्षणई, और या फिर वेग विनिग्रही, वेग विनिग्रह यानी कि वेग को रोकने के कारण, और उल्लेखन, उल्लेखन कहते हैं नॉर्मली वमन को। उल्लेखन किसको कहा जाता है? वमन को कहा जाता है। ठीक है, तो वमन के कारण या फिर योनि रोग के कारण, योनि दोष है, या फिर योनि रोग के कारण स्त्री को कौन सा गुल्म हो जाता है? रक्तज गुल्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और जो रक्तज गुल्म का जो आगे लक्षण आचार्य बता रहे हैं कि ये रक्तज गुल्म का लक्षण क्या है। यह स्पंदते पिंडित एव न अंगे चिरात शूल है समगर्भ लिंग है, और सरोधीर स्त्री भव एव गुल्मो मासे व्यतीते दसवें चिकित्स्य है। तो अब वो जो रक्तज गुल्म है, वो रक्तज गुल्म जो है वो कैसा होगा? यह स्पंदते पिंडित एव न अंगे चिरात शूलम शम गर्भलिंगम। जो क्या होगा कि जो अंगों से रहित होगा, एक तरीके से पिंडित मात्र जिसको हम कह सकते हैं, एक पिंड मात्र ही होगा, जिसमें क्या होगा? जिसमें शूल होता है, शूलम, जिसमें शूल भी होता है, जिसमें वेदना भी होती है, और सम गर्भ लिंगम, जो गर्भ के लिंग के समान, गर्भ के लक्षणों के समान समान ही होता है, वो क्या है? और जो देर से स्पंदन करता है, यह स्पंदते, तो जो देर से स्पंदन करता है, जो पिंडित होता है, जिसमें अंग नहीं होते हैं, जिसमें शूल होता है, और जो गर्भ के लिंग के समान होता है, उसे आचार्य ने कहा सरोधीर स्त्री भव एव गुल्मो। वह रक्तजन्य गुल्म जो है वो स्त्रियों को होता है। और आगे जो लाइन इन्होंने दी है, ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रक्तज गुल्म की चिकित्सा कब करनी चाहिए। मासे व्यतीते दसवें चिकित्स्य है, 10वां मास बीतने के बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि 10वें मास तक रक्त गुल्म की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि उस समय वह सुख साध्य होता है। तो ये रक्त गुल्म के बारे में कहा गया कि रक्ते गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम। जितना 10वें मास तक जो है उसका वेट करना चाहिए, और वेट करने के बाद में उसको जब वो पुराना हो जाता है, तो पुराना होने के बाद में उसमें क्या करना चाहिए? आपको चिकित्सा उपक्रम करने चाहिए। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। ये है आचार्य लक्षण बता चुके हैं, निदान बता चुके हैं आपको। रक्तज गुल्म का भी बता दिया, वातज पित्तज कफज का भी बता दिया, सान्निपातिक का भी बता दिया। तो अब यहाँ आचार्य चिकित्सा कर्म के बारे में, चिकित्सा क्रम जो है उसके बारे में यहाँ आचार्य निर्देश करते हैं कि क्रिया क्रम मत है सिद्धम गुल्मिनाम गुल्म नाशनम प्रवक्ष्याम तय ऊर्ध्वम च योगान गुल्म निर्भरणान। यानी कि अब गुल्म के रोगियों को, गुल्म को नष्ट करने वाली जो सिद्ध चिकित्सा है, सिद्धम, जो सिद्ध चिकित्सा क्रम है, वो आचार्य यहाँ पर हमें निर्देश करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसके साथ ही साथ यहाँ चिकित्सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसके आप नोट्स भी साथ के साथ बना लें, ताकि आप उस चीज को समझने में आपको उसको आसानी रहेगी। अब ये चिकित्सा क्या क्या है, सबसे पहले आचार्य क्या बताएंगे? सबसे पहले आचार्य बता रहे हैं वातिक जो गुल्म है, वातिक गुल्म की चिकित्सा क्रम क्या रहना चाहिए। तो रुक्ष व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम और बद्ध विण मारुतम स्नेह आदित्य समुपाचरेत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रुक्ष आहार विहार, रुक्ष आहार विहार हो गया, या रुक्ष क्रियाएं यानी कि रुक्ष व्यायाम वगैरह हो गया, तो इनसे उत्पन्न होता है जो वातिक गुल्म है। और तीव्र वेदनम, उसमें वेदना तीव्र होती है। बद्ध विण मारुतम,
विण और मारुत यानी कि जो एक तरीके से मल का बंद कर लेता है और वात का जो अवरोध कर लेता है या मल का अवरोध कर लेता है, ऐसे जो वातिक गुल्म है इसकी चिकित्सा स्नेहैर आदितः समुपाचरेत। इसकी चिकित्सा जो है प्रारंभ किससे करना चाहिए? स्नेह से प्रारंभ करना चाहिए। इसका प्रारंभ जो है स्नेह से करना चाहिए। तो वातिक गुल्म में सबसे पहले आप यहाँ अगर थोड़ा सा आप इसको हम देखते जाएंगे ताकि हम इसको फिर भूले नहीं। तो वातिक गुल्म का जो चिकित्सा क्रम आचार्य ने बताया है उसमें सबसे पहले आचार्य ने क्या बताया है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्नेह। स्नेह तो वातिक गुल्म में सबसे पहले स्नेह चिकित्सा करनी चाहिए। और आचार्य फिर आगे क्या कहते हैं कि भोजनाभ्यंजने पानैर्निरुहैः सानुवासनैः स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्म शांतये। अब स्नेह के पश्चात स्नेह स्नेह का भोजन कर लिया, स्नेह का भोजन हो गया और इसका अभ्यंग कर लिया, इसका पान कर लिया, एक तरीके से जिसको पान रूप में भी स्नेह का यूज कर सकते हैं। निरूह और अनुवासन के द्वारा भी स्नेह हमने ले लिया। ऐसे जो स्निग्ध पुरुष हैं, ऐसे स्निग्ध जो रोगी हैं, इन रोगी को स्नेहन के पश्चात आचार्य ने क्या निर्देश किया है? उनको क्या करवाना चाहिए? स्वेदन करवाना चाहिए। तो वातस गुल्म में हमने पहले किया स्नेह और स्नेह के पश्चात अगला हम क्या करेंगे? स्नेह, स्नेह के पश्चात स्वेदन। ये चीज आपको कंसेप्ट वाइज है, ये आपको ध्यान रखनी है, इनको कभी भी नहीं भूलना है कि पहले हमने स्नेह किया, स्नेह के पश्चात हमने फिर उसको स्वेदन कराया। अब जब हम स्वेदन करवा रहे हैं, आचार्य ने स्नेह के पश्चात स्वेदन का जो निर्देश किया है, तो स्वेदन कराने से रोगी को लाभ क्या होगा ये आचार्य इस एक लाइन में बता रहे हैं कि स्रोतसाम मार्द्वम कृत्वा जित्वा मारुत उल्बणम और भित्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्म पोहती। यानी रोगी को स्नेहन के पश्चात अगर आपने स्वेदन कराया है तो उससे क्या है? स्रोतसाम मार्द्वम, जो स्रोतस हैं वो मृदु हो जाएंगे और मृदु होकर के क्या करेंगे? मार्दवम कृत्वा जित्वा मारुत उल्बणम, जो प्रवृद्ध वात है, उल्बण जो वात है, उस वात को वो जीत लेंगे और वात को जीत करके भित्वा विबंधम, जो विबंध है, जो मलबंध है, एक तरीके से जो रुकावट है उसको भेद देंगे, उसको तोड़ देंगे और स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम पोहति, और उसको तोड़ करके उस गुल्म का नाश करेंगे। तो इसलिए स्नेहन के पश्चात स्वेदन आचार्य ने निर्देश किया है। यहाँ उसका एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि उसका स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन आचार्य ने दे दिया है कि उसको करने से, स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराने से बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। स्नेह पानम हितम गुल्मे विशेषेणो ऊर्ध्व नाभिजे और पक्वाशय गते बस्तीर उभयम जठराश्रय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे याद होनी चाहिए आपको लाइन। क्या आचार्य कह रहे हैं कि यदि गुल्म नाभि से ऊपर है, ऊर्ध्व नाभिजे, अगर नाभि से ऊपर गुल्म है तो वहां विशेष रूप से स्नेहपान करना चाहिए। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर नाभि से ऊपर अगर गुल्म हो तो विशेष रूप से स्नेहपान करना चाहिए। पक्वाशय गते बस्ती, और अगर इसी तरीके से पक्वाशय में अगर पक्वाशय गत जिसको कह सकते हैं अगर गुल्म है तो वहां आपको बस्ती देनी चाहिए। और अगर उभयम जठराश्रय, अगर उदर में आश्रित है, उदर का मतलब होगा आमाशय में या पच्यमानाशय में या पक्वाशय में, गुल्म ने अगर अपना आश्रय बना ले लिया है तो वहां पे दोनों क्रम आपको करने चाहिए, यानी कि स्नेहपान और बस्ती दोनों आपको देनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको अलग से नोट करके इसको रख लेना है। क्या रख लेना है कि यहाँ पे आप आ जाएं कि आचार्य ने यहाँ क्या निर्देश किया है कि अगर नाभि से ऊपर स्थान है, नाभि से ऊपर अगर गुल्म की स्थिति है तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? नाभि से ऊपर है तो आपको विशेष रूप से वहां स्नेहपान करवाना चाहिए। स्नेहपान। और यदि पक्वाशय में है, यदि पक्वाशय में है
तो वहां आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, वहां आपको बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के भी। और अगर उदर में आश्रित है, अगर उदर में गुल्म आश्रित है, तो वहां आपको स्नेह और बस्ती दोनों का प्रयोग करना चाहिए, स्नेह प्लस बस्ती। तो वहां आपको इन दोनों का प्रयोग करवाना चाहिए। तो ये चीज आप थोड़ा सा आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये कंसेप्ट, ताकि आप उसको क्योंकि चीजें जो है वो जितनी कंसेप्ट को आप याद करोगे, चीजें उतनी कम आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, और उतना ही कम आपको उसको याद रखने के लिए बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत कम पड़ेगी, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब आगे आचार्य कहते हैं, दित्ते अग्नौ वातिके गुल में विबंधे अनिल वर्चसो हो भृंगान्य अन्यपानानि स्निग्धोषणानि प्रयोजयेत। अब वातिक गुल में अगर वायु का अवरोध है, वातिक गुल में अगर वायु का अवरोध है और मलबंध भी है, विबंधे अनिल वर्चसो, और मलबंध भी है और वायु का भी अवरोध है, लेकिन उसकी अग्नि प्रदीप्त है, दीप्ते अग्नो, यानी ऐसा वातिक गुल्म का रोगी जिसमें वायु अवरोध भी है, वायु अवरोध भी है, और जिसके अंदर विबंध भी है, यानी कि जो मलबंध है जिसको हम कहते हैं कि विबंध भी है, लेकिन ये होते हुए भी उसकी अगर अग्नि प्रदीप्त है, उसकी अगर अग्नि प्रदीप्त है, तो उसको क्या आपको अन्नपान कौन सा देना चाहिए, व्रंगण व्रंगणीय अन्नपान उसको देना चाहिए। और स्निग्ध उष्णानी प्रयोजित, स्निग्ध और उष्ण, तो स्निग्ध उष्ण और व्रंगण अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, वातिक गुल्म की बात कर रहे थे। वातिक गुल्म में ही आचार्य ने पहले का स्नेह करवाना चाहिए, स्नेहन के पश्चात उसको स्वेदन कराना चाहिए। लेकिन इस वातिक गुल्म में ही आचार्य कहते हैं कि अगर वातिक गुल्म के अंदर वायु अवरोध है, वायु का अवरोध है, जो नॉर्मली वातिक गुल्म में होता है, विबंध वातिक गुल्म में मिलेगा आपको, और मलबंध जो है वो भी आपको, मलबंध भी आपको मिलेगा, प्लस वायु का अवरोध भी आपको मिलेगा। तो मलबंध और वायु अवरोध नॉर्मली वातिक गुल्म में स्नेहन स्वेदन आचार्य ने बता दिया, लेकिन विशिष्ट रूप से खाने के लिए, अन्न पान के लिए आचार्य करें कि अगर ये होते हुए अग्नि प्रदीप्त अगर किसी व्यक्ति की है, अगर किसी रोगी की अग्नि प्रदीप्त है, तो ये हैं, तो उसको आपको, क्योंकि आप जब भ्रंगण अन्नपान का सेवन करवाते हैं व्यक्ति को, या स्निग्ध अन्नपान का सेवन कराएंगे, तो उसकी अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तो वो पाचन नहीं कर पाएगा। तो अगर ये होते हुए अग्नि प्रदीप्त है, तो उसको स्निग्ध स्निग्ध सॉरी, इसको हम लिखें स्निग्ध उष्ण, स्निग्ध उष्ण और व्रंगण, ये अन्नपान आप उसको सेवन करा सकते हैं। स्निग्ध उष्ण और व्रंगण अन्नपान का सेवन आप रोगी को करवा सकते हैं, अगर उसकी अग्नि प्रदीप्त है तो। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहा स अनुवासना प्रयोज्यावात गुल्मेशु कफ पित्तानुरक्षिणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो चीजें हैं ये आपको छोड़नी नहीं है, इनको आपको टिप्स पे कर देना है। पुनः पुनः स्नेहपान का निर्देश कहाँ किया है, पुनः पुनः स्नेहपान का निर्देश कहाँ किया है, आपको जो है वो ये कंसेप्ट भी याद रखना है, ये चीज भी याद रखनी है कि क्या क्या पुनः पुनः स्नेहपान निरूह अनुवासन किसकी चिकित्सा आचार्य बता रहे हैं, वातस गुल्म की बता रहे हैं। तो वात गुल्म में आपको क्या करना है कि पुनः पुनः स्नेहपान निरूह और अनुवासन का आपको प्रयोग करना है। अब यहां जो चिकित्सा क्रम आचार्य ने बताया था, यहां स्नेह और स्वेदन, तो स्नेह स्वेदन के पश्चात आचार्य यहां जो निर्देश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या कराना है कि स्नेहपान पुनः पुनः हो गया, और उसमें निरूह और अनुवासन भी आचार्य ने ऐड कर दिया कि निरूह प्लस अनुवासन भी आप उसके अंदर दे सकते हैं, और ये भी आप उसको बार बार पुनः पुनः आप उसको दे सकते हैं। लेकिन जो अगली लाइन आचार्य ने लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जब आप बार बार उसको स्नेहपान दे रहे हैं, बार बार उसको
निरु अनुवासन दे रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि प्रयोज्या वात गुल्मेषु, वात गुल में इन चीजों को प्रयोग करना है, लेकिन कफ पित्तानुरक्षिणा, लेकिन कफ और पित्त की रक्षा करते हुए, यानी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उसको बार बार स्नेह दे रहे हैं, बार बार उसको निरु अनुवासन दे रहे हैं, बार बार स्नेहपान करवा रहे हैं, तो इससे उसका कफ और पित्त की वृद्धि ना हो जाए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कफ पित्त की रक्षा करते करते हुए आपको इनका प्रयोग करना है। तो ये एक कंसेप्ट की बात है और आपको इसका ध्यान भी होना चाहिए। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अब कफो वाते जीत प्राये पित्तम शोणित मेव वा यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते। अब आप आचार्य ने ऊपर क्या कहा है कि जो आप बार बार स्नेहन का प्रयोग कर रहे हैं या अनुवासन निरूह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि कफ और पित्त की वृद्धि नहीं हो जाए, किसी भी रूप में कफ और पित्त की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आचार्य यहां कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कफ वाते जीत प्राय पित्तम शोणित मेव वा, वात, जब आप कफ वात के, जो एक तरीके से आप ये मान लें कि आपने उस कफ वात को एक तरीके से जीत लिया, आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन विजय प्राप्त करते हुए उस गुल्म की चिकित्सा करते हुए यदि पित्त या रक्त कुपित हो जाए, कफ वातो जीत प्राय पित्तम शोणित मेवा यदि कुप्यति, यदि कफ पित्त और रक्त, पित्तम शोणित मेवा, पित्त और रक्त यदि उस चिकित्सा क्रम करते हुए चिकित्सा के दौरान पित्त और रक्त कुपित हो जाए, तो आपको क्या करना है, तस्य क्रियमाणे चिकित्सते यथोल यथोल वणस्य दोषस्य तत्र कार्य भिषक्जितम। तो आपको क्या करना चाहिए कि उस जो प्रवृद्ध दोष है, उल्वण जो दोष है, जो बढ़ा हुआ दोष है, उसके हिसाब से आपको चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि आप अगर कफवात की चिकित्सा कर रहे हैं और उस टाइम पित्त या शोणित जो है वो प्रकोपित हो गया है, तो आपको पित्त और शोणित के हिसाब से, जो प्रवृद्ध दोष है उसके हिसाब से आपको चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको फिर इसको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, आपको छोड़ना नहीं है। आदावंते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता, लेकिन आपको आदि में, अंत में और मध्य में, यानी कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट में, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको प्रारंभ से अंत तक जो है वो मारुत की रक्षा करनी चाहिए, वात की आपको रक्षा करनी चाहिए। तो ये कई बार एग्जाम में भी ये आ चुका है, आपको ध्यान में भी रखना चाहिए कि विशेष रूप से वात की रक्षा का यहाँ आचार्य ने निर्देश किया है। चलिए अगले श्लोक में अब हम चलते हैं। वात गुल में कफो वृद्धो हत्वा अग्निम अरुचिम यदि, यदि वातस गुल्म के अंदर यदि कफ वृद्ध हो जाए, कफ अगर बढ़ जाए, तो कफ बढ़ करके क्या करेगा, वो क्या करेगा, अग्निम अरुचिम, वो अग्नि को मंद करेगा, हत्वा अग्निम, अग्नि को मार के, अग्नि को मारने का मतलब होता है अग्नि को आपने उसको जिसको कहते हैं भूख खत्म हो गई, तो यानी कि अग्निमांद्य हो गया, तो अग्निमांद्य हो गया, अरुचि हो गई, लास हो गया, गौरव हो गया, तंद्रा हो गया, जनयेद उल्लिख हेतु तम, अगर वातस गुल्म के अंदर यदि कफ बढ़ गया, कफ प्रवृद्ध हो गया और प्रवृद्ध होकर के उसने अग्निमांद्य कर दिया, उसने अरुचि कर दी, उसने लास पैदा कर दिया, उसने गौरव पैदा कर दिया, भारीपन हो गया, तंद्रा भारीपन हो गया, तंद्रा हो गई उसको, तो ऐसे रोगी को उल्लेखन कर्म करवाएं। उल्लेखन हमने आपको पहले भी बताया था, उल्लेखन का मतलब वमन। तो यहाँ पे अब हम वापिस यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आचार्य ने क्या कहा है, स्नेहन करवाएं, स्वेदन कराएं, निरु अनुवासन दें, और अगर वातस गुल्म के अंदर अगर कफ बढ़ गया है, वातस गुल्म में अगर कफ की वृद्धि हो गई है, तो कफ की वृद्धि होने पर आपको उसे क्या करवाना है, वमन कर्म करवाना है। तो कफ की वृद्धि को आप कैसे समझ पाएंगे कि आचार्य ने जो सिम्टम दे दिए कि उसको अग्निमांद्य हो जाएगा, जी मिचलाने लग जाएगा, गौरव हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, तो ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, ये सारे के सारे लक्षण कफ वृद्धि के लक्षण हैं। तो अगर ऐसे लक्षण आप रोगी के अंदर देखें, तो आप उसको पहले वमन करवाएं। अगले श्लोक पे चलते हैं। शूल आनाह विबंधेशु गुल में वात कफोलवणे वर्तियो गुटिका चूर्णम
कफ वात हरम हितम। तो अब वात कफ प्रधान जो है, क्योंकि ऊपर आचार्य ने कहा था कि कफ के बारे में, वात कफ के बारे में आचार्य निर्देश कर रहे थे, तो वही आगे चल रहा है कि वात कफ प्रधान गुल्म के अंदर अगर आपको शूल आनाह विबंध है, शूल आनाह और विबंध हो जाए, तब आपको क्या करना है, वर्त्यो गुटिका चूर्णम कफ वात हरम हितम। तो उसमें आपको कफ वात नाशक जो वर्ती हैं, जो गुटिका हैं, जो चूर्ण हैं, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसके बाद में कफ वात हर जो अन्य औषध हैं, जिसमें आचार्य ने कहा है गुटिका हो गई, चूर्ण हो गया, गुटिका हो गई, चूर्ण हो गया, वर्तियां हो गई, तो इनका आपको प्रयोग करवाना चाहिए। ये आचार्य यहाँ निर्देश कर रहे हैं। पित्तम वा यदि संप्रधम संतापम वात गुल्मिन है कुर्याद विरेच्य स भवेत स स्नेह अनुलोमी के। देखिए, यदि वात गुल्म के रोगी को कफ का प्रकोप हो गया, तो आप क्या कराएंगे, उसको वमन देंगे। यदि वात गुल्म के रोगी का पित्त प्रवृद्ध हो गया, यहां आचार्य पित्त के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वात कफ का ऊपर वर्णन कर चुके कि कफ में आपको वमन कराना है, और उसके बाद आप उसको जो वात कफ नाशक जो वर्ती है, गोली है, चूर्ण है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पित्त का प्रकोप हो गया, पित्त वृद्ध हो गया, और पित्त वृद्ध होकर के क्या करेगा, संताप को उसने उत्पन्न कर दिया। अगर संताप यानी कि एक तरीके से हम उसको ज्वर का ही रूप कह सकते हैं कि उसमें ताप बढ़ गया शरीर का, तो आपको क्या है, कुर्याद विरेच्य स भवेत स स्नेह अनुलोमिक है। तो आपको अनुलोमन प्रभाव वाले जो स्नेह हैं, उनके द्वारा आपको विरेचन करवाना चाहिए। तो अनुलोमन का कोई जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एरंड तेल है, तो एरंड तेल को दे दिया तो वो स्नेह है, लेकिन वो स्नेह क्या करेगा, वो विरेचन करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं। तो अगर ये तो हो गया कफ वृद्धि में, ये तो हो गया कफ वृद्धि में। अगर वात वृद्धि होती है, सॉरी, अगर इसमें पित्त वृद्धि होती है, तो पित्त वृद्धि में आपको क्या करना चाहिए, पित्त वृद्धि में, पित्त वृद्धि में आपको क्या करना है कि आपको विरेचन करवाना है। पित्त वृद्धि में क्या करेंगे, विरेचन करवाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और विरेचन किन स्नेह से करवाना है, क्योंकि स्नेह हमें देने हैं, वातस गुल्म है तो वातस गुल्म में स्नेह का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसे स्नेह का प्रयोग करें जिस स्नेह से विरेचन हो जाए, विरेचन वाला स्नेह। जैसे एरंड तेल हमने एग्जाम्पल एक दिया है कि वो स्नेह भी है और वो विरेचन भी करता है। तो इस प्रकार की चिकित्सा आप उनको कर सकते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। गुल्मो यत अनिलादीनाम कृते सम्यक भीषजते न प्रशाम्यति रक्तस्य सो अवसेकात प्रशाम्यति। अब यहां आचार्य क्या कह रहे हैं, यहां आचार्य ने ऊपर वात गुल्म के बारे में बता दिया, उसका चिकित्सा क्रम बता दिया। वात के साथ अगर कफ वृद्ध हो जाए तो आपको क्या करना है, ये बता दिया। वात के साथ अगर पित्त वृद्ध हो जाए तो आपको क्या करना है, ये बता दिया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि वात आदि दोषों की पूरी आपने सम्यक रूप से औषध का प्रयोग कर लिया, गुल्मो यद अनिलादि नाम कृते सम्यक भिषजिते, यानी जो जो आप कर सकते थे चिकित्सा क्रम, वो आपने सम्यक रूप में उसकी चिकित्सा क्रम कर दिया। लेकिन करने के बाद भी न प्रशाम्यति, जो गुल्म जो है वो शांत नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, रक्तस्य सो अवसेकात प्रशाम्यति। वो जो है आपको ये समझना चाहिए कि वहां रक्त की दुष्टि हो गई है, तो वो रक्तावसेचन से जो है उसका शमन किया जाएगा। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि आपने ये सारे क्रम कर दिए, हमने ऊपर इनका वर्णन किया भी है कि ये सारे क्रम अगर आपने कर दिए, और ये करने के बाद भी अगर वातस गुल्म शांत नहीं हुआ है, तब आपको रक्तावसेचन करना चाहिए। तब क्या क्या क्रम अपनाना चाहिए, रक्तावसेचन का। ये आप ध्यान रखें, यानी कि स्नेह दे दिया आपने, स्वेदन करा दिया, नीरु अनुवासन भी दे दिए, कफ बढ़ा है तो वमन करा दी, पित्त बढ़ा है तो विरेचन करा दिया, सब कुछ कर दिया आपने। लेकिन उसके बाद भी अगर गुल्म शांत नहीं हुआ है, तो आपको अगला जो स्टेप आचार्य ने बताया है, वो बताया कि उसका रक्तावसेचन करना चाहिए। तो रक्तावसेचन सिंपली आप कैसे करेंगे कि जो गुल्म का स्थान है, उस गुल्म के स्थान से रक्तावसेचन किया जाएगा। जो श्रृंग आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग करके
आप जो है वो उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, रक्तावशेषण कर सकते हैं। अगला जो श्लोक आता है वो आता है पित्तज गुल्म के लिए। तो आज की क्लास में हम वातज गुल्म तक रखेंगे। अगली क्लास में फिर हम इससे आगे नेक्स्ट ये श्लोक नंबर 33 आ गया हमारा, तो उससे आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।